हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मार्जिपैन ट्रफल, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आज हम बनाएंगे। क्रिसमस में काफ़ी सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, तो आज हम बनाएंगे मार्जिपैन ट्रफल, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और हम आज इसे बिना अंडे के बनाएंगे घर पे बहुत आसान तरीके से। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ब्लांच किए हुए आलमंड। तो सबसे पहले हम आलमंड को ब्लांच कर लेते हैं। तो ब्लांच करने के लिए यहाँ पे किसी भी एक बाउल में आप पानी गर्म कर लीजिए और इसमें हम 1.5 कप के करीब आलमंड डाल लेंगे। जब इसे थोड़ी सी बॉईल आ जाएगी तब देखिएगा ये सारे आलमंड एक एक करके फ्लैटिंग करने लगे। जब ये फ्लैटिंग करने लगे तब हम हम चेक कर लेंगे, इसमें से इसके छिलके निकलेंगे। तो इसी तरह से 1 मिनट से 1.5 मिनट तक में सारे आलमंड फ्लैटिंग करने लगे। फ्लैटिंग करने के बाद ये आलमंड ब्लांच हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इस स्टेज पे ये देखिए सारे फ्लैटिंग करने लगे। तो इसे निकाल लीजिए आप सारे आलमंड को किसी भी एक बाउल में। तो इस तरह से निकालने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए तब हम इसके सारे छिलके हम हटा लेंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत आसान तरीके से, बहुत इजीली ये छिलके इसके निकल जाते हैं इसी तरह से। तो इसी तरह से सारे के छिलके हम हटा लेंगे। तो ये तैयार है हमारे आलमंड ब्लांच किए हुए। तो इसे हम एक अच्छा दरदरा पाउडर बना सकते हैं या इसका पेस्ट बना सकते हैं, आप जो चाहे आप बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे पेस्ट बना रही हूँ। तो पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं मिक्सी जार में डाल रही हूँ आलमंड को, ब्लांच किए हुए आलमंड को। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका अच्छा पेस्ट तैयार करेंगे। तो इसे मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके चलाएं। इकट्ठे सारा चलाने से अच्छे से फाइन पेस्ट नहीं बनेगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्सी जार में हम पीस लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। अब इसे एक कढ़ाई में या फ्राई पैन में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो सारे पेस्ट को हम निकाल लेंगे बर्तन में। और जो बची हुई हमारे बाउल में बची हुई है मिक्सी जार में, इसे हम अच्छे से धो लेंगे थोड़ी सी पानी में, ताकि ये कोई भी वेस्टेज ना हो। तो इस तरह से धो लीजिए ताकि सारे अच्छी तरह से निकल जाए। धोने के बाद मैं इस पानी इसी में डाल दी हूँ। अब हम इसे गैस पे रखेंगे। तो गैस पे रखने के बाद गैस को हम ऑन कर लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम में इसे पकाएंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम में इसे नहीं पकाएंगे। तो अब हम इसमें डाल लेंगे आधा कप के करीब चीनी। जिस कप से हमने आलमंड की मेजरमेंट की है उसी कप से हाफ कप यहाँ पे चीनी का यूज़ कर रही हूँ मैं। अब चीनी के डालने के बाद हम इसे मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम में इसे पकाएंगे। तो चीनी डालने के बाद चीनी माइल्ड होगी तो ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो इस तरह से पतली होने के बाद ये हम इसे मीडियम फ्लेम में कंटिन्यू लगातार इसे चलाते रहेंगे। तो चलाते हुए इसे हम पकाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए तो ये धीरे धीरे थिकनेस का रूप ले लेगी। अब इसे हम जब तक पकाने हैं मीडियम फ्लेम में, जब तक ये स्टिकी ना बन जाए और फैन को छोड़ने ना लगे, कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। तो इस तरह से चलाते हुए ये देखिए थिकनेस हो चुकी है। तो इस तरह से स्पैचुला से आप इसे चलाते जाएं। तो इस तरह से चलाते हुए इसे अभी और भी पकनी बाकी है। ये थिक हो चुकी है पर अभी अच्छे से पकी नहीं है। तो इस तरह से हम पकाते जाएंगे। जब ये पक जाए आधा से ज़्यादा, तब इसमें मैं यहाँ पर चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ। आप चाहे तो रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं या इसमें और भी चॉकलेट आलमंड एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं, 2 से 3 ड्रॉप। तो इस तरह से डालने के बाद हम इसे और थोड़ा देर पकाएंगे ताकि अच्छे से ये स्टिकी बन जाए। तो इस तरह से चलाते हुए ये देखिए फ़ैन छोड़ने लगी है। तो इसे हम और थोड़ी देर पकाने के बाद इसे हम चेक कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये बॉल बनने लगे। तो इस तरह से चलाते हुए इसे अच्छे से जब तक हम इसे पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई छोड़ ना दे। तो इसे पकाते हुए काफ़ी 10 से 15 मिनट हो चुकी है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ी सी आप हाथों में लेके इस तरह से चेक कर सकते हैं इसे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी बॉल्स बन रही है, अब हाथों में चिपक भी नहीं रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसे। अब इसे हम ये रेडी है हमारे ट्रफल बनाने के लिए। मार्जिपैन तैयार है। तो आज हम बना रहे हैं मार्जिपैन आलमंड से। तो ये तैयार है। अब हम इसे यहाँ पे मैं बटर पेपर में निकाल रही हूँ। बटर पेपर काफ़ी अच्छी होती है तो बटर पेपर का यूज़ करें। इसमें निकालने के बाद हम इसे सेट करेंगे, इस तरह से नीट करेंगे ताकि अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो इस काफ़ी गर्म है, थोड़ी ठंडी भी हो जाए। तो इस तरह से इसे नीट कर लीजिए ताकि ये चिकना भी हो जाए और हाथों में गर्म ना लगे। तो इस तरह से करते हुए हम 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये नीट सेट हो जाए। तो इस तरह से करने के बाद मैं इसे एक ट्रे में सेट करूँगी। तो ट्रे में सेट करने के लिए यहाँ पे मैं ट्रे में सबसे पहले बटर पेपर लगा लेती हूँ ताकि इसमें चिपके नहीं। तो बटर पेपर यूज़ कर लीजिए या आपके पास
मोड है तो मोड में भी आप इसे सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रे पे सेट कर रही हूँ। तो इस तरह से ट्रे में सबसे पहले बटर पेपर लगा ली ताकि निकालने में आसानी हो। तो इस तरह से सारे सेट करने के बाद मैं इस पर, अब ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, अब इसे हम इसमें डाल लेंगे। तो इस तरह से डालने के बाद हम इसे स्पैचुला से इसे सेट कर लेंगे। तो इस तरह से फैलाते हुए हम जितनी मोटी आपको चाहिए आप उतना इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे स्पैचुला से चिकना करके इसे सेट कर लीजिए। अब इसे सेट करने के बाद इस तरह से चिकना कर लीजिए। अच्छे से चिकना करने के बाद हम इसे डाल देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडे होने के लिए। तो इस तरह से फ्रिज में हम जगह बनाते हुए अच्छे से इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट करने के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और कटिंग करने के लिए तैयार हो। तो जब तक ये हमारे सेट हो रही है तब तक हम चॉकलेट की तैयारी कर लेते हैं। तो चॉकलेट के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे चॉकलेट की कोटिंग करने के लिए। तो चॉकलेट यहाँ पे ले रही हूँ मैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट। तो ये काफ़ी मार्केट में इजी तरीके से मिल जाती है। ये 400 ग्राम के करीब पैकेट है। तो इसे मैं आधा यूज़ करूँगी, 200 ग्राम के करीब मैं इसे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से 200 ग्राम आप इसे निकाल लीजिए। तो इसे निकालने के बाद अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। तो इसे छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से चाकू से काफ़ी अच्छी तरीके से ये पीसेस कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से कटिंग कर लीजिए सारे को, जितनी चॉकलेट को आपको माइल्ड करनी है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे मैं डबल बॉयलर सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे कोई भी बर्तन में आप पानी ले लीजिए, पानी को गैस में चढ़ा दीजिए और इसे लो फ्लेम में या थोड़ी सी मीडियम फ्लेम में आप पानी को गरम कीजिए। और जिस तरह से गरम होगी उस तरह से एक बाउल ऊपर लगा लीजिए। तो डबल बॉयलर में इसे सेट करके चॉकलेट को माइल्ड कर लेंगे हम फाइन। इस तरह से डाल लीजिए, ऐसे चॉकलेट को चलाते रहें धीरे धीरे करके, ये अच्छे से माइल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से चॉकलेट को माइल्ड, जब तक हमारी चॉकलेट माइल्ड हो जाए। अगर मेरी वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नई नई रेसिपी आपको देखने को मिले। और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि कोई नई नई रेसिपी आपको देखने को मिले। तो इस तरह से देखिए ये सारे चॉकलेट माइल्ड हो चुकी है। तो इसी तरह से हम डबल बॉयलर में इसे माइल्ड कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम वाइट चॉकलेट को भी माइल्ड कर लेंगे, जिस तरह से हमने ये डार्क चॉकलेट को माइल्ड किया है। तो जब तक अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब हम फ्रिज से निकाल लेते हैं आलमंड के डो को। तो इस तरह से अब इसके हम पीसेस कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो भी शेप आप चाहते हैं, बड़ी छोटी, आप इसकी कटिंग कर लीजिए ताकि ये आसानी से कटिंग हो जाएगी। अगर आपको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, थोड़ा और टाइम दे सकते हैं आप इसे। मैं इसे 1 घंटे के लिए रखी हूँ फ्रिज में। तो इस तरह से हम इसके पीसेस कटिंग कर लेंगे। ये तो पीसेस कटिंग हो चुकी है, देखिए काफ़ी अच्छी। तो ये हमारे मार्ज़ीपैन तैयार है। तो अब इसके हम चॉकलेट पे कोटिंग करेंगे इसकी। तो ये देखिए काफ़ी चॉकलेट तैयार है। तो ये हमारा जो मार्ज़ीपैन है ये ठंडी है। इसे हम जब चॉकलेट में डिप करेंगे तो बहुत ही अच्छी ये इसमें डिप हो जाएगी और बहुत ही जल्दी सेट भी हो जाएगी, क्योंकि ये ठंडी है और हमारा चॉकलेट माइल्ड भी है। तो ठंडे होने के कारण इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी ऊपर कोटिंग होकर। तो इस तरह से निकाल के हम इसे बटर पेपर पे सेट होने के लिए रख देंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम सारे को करेंगे। तो मैं एक और डाल के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से डाल लीजिए दूसरे पीसेस। तो सारे पीसेस को इसी तरह से हम चॉकलेट के साथ कोटिंग करते जाएंगे और इस तरह से सेट होने के लिए हम इसे रख देंगे। तो इसी तरह से जितने भी हमने मार्ज़ीपैन तैयार किए हैं सारे को डिप करके इसमें सेट कर लेंगे चॉकलेट के साथ। तो इसी तरह से सारे सेट कर लीजिए आप। तो सेट करने के बाद हम इसमें अब ऊपर से डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट का यूज़ करेंगे। तो जितनी चॉकलेट हमारी बची हुई है उसे हम एक पाइपिंग बैग में डाल लेंगे, ताकि अच्छे से इसमें कोई भी डेकोरेशन आप कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से। तो इस तरह से मैंने सारे को डाल लिए हैं, कोटिंग कर ली है ऊपर से चॉकलेट की। अब इस पर हम डिज़ाइन बना लेते हैं। तो जितने हमारे पास चॉकलेट बची हुई थी तो सारे चॉकलेट को हमने पाइपिंग बैग में डाल ली है। डाल के अब इसके ऊपर से थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। डेकोरेशन के लिए इस तरह से पाइपिंग बैग में डालने के बाद तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन कर लीजिए। सेम इसी तरह से हम वाइट चॉकलेट को भी माइल्ड कर लेंगे डबल बॉयलर में माइल्ड करने के बाद वाइट चॉकलेट का भी मैं डेकोरेशन कर लेती हूँ इसमें। तो इस तरह से दोनों को मिक्स करके आप डिज़ाइन बना सकते हैं, या सिर्फ ब्लैक वाले चॉकलेट से बना सकते हैं, या सिर्फ वाइट वाली चॉकलेट से भी आप बना सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है इस तरह से बनाते जाइए। तो क्रिसमस में ये मिठाई आपको, ये चॉकलेट वाली
काफ़ी महंगी मार्केट में मिलती है। आप इसे बहुत आसान तरीके से घर पे बना सकते हैं और काफ़ी सस्ती भी पड़ेगी आपको, और घर के बने हुए काफ़ी टेस्टी भी, और ये एगलेस भी है। अगर आप एग नहीं खाते हैं तो भी आप बना सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो भी आप बता सकते हैं, और नहीं अच्छी लगती है तो भी आप बता सकते हैं मैसेज करके। और अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ। तो ये देखिए इस तरह से सारे को हम सेट कर लेंगे, और इस क्रिसमस ज़रूर आप ट्राई करें मार्ज़ी पेन ट्रफल बगैर अंडे के बनाने के। तो इसी तरह से सारे को डेकोरेशन कर लीजिए, और क्रिसमस में अच्छी तरह से आप इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे हमने डेकोरेशन कर ली है इसी तरह से। वाइट वाले भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक वाले भी अच्छे लग रहे हैं, या आप ब्लैक और वाइट दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे हमने तैयार कर लिए। तो इस तरह से सारे हमारे मार्ज़ी पेन ट्रफल काफ़ी तैयार हो चुकी है। तो इसे हम एक एक करके हटा लेंगे। जो एक्स्ट्रा इसमें चॉकलेट लगी है उसे हम कटिंग करके निकाल लेंगे साइड साइड से, ताकि ये चॉकलेट हमारी तैयार है। ये देखिए मार्ज़ी पेन ट्रफल तैयार है। ये देखिए सारे को हमने निकाल लिया प्लेट में। तो इस तरह से क्रिसमस के लिए आप ज़रूर ट्राई करें, इस तरह से बनाइए और क्रिसमस इंजॉय कीजिए। और अच्छी लगे तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि कैसी लग रही है आपको। ये सारे हमने सेट कर लिए हैं। तो ये देखिए तैयार है। अब आपके लिए हमें लेके आऊँ। अब मैं पीछे सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छे सेट हो चुकी है। तो इसे आप पहले बना के भी रख सकते हैं, 1 से 2 दिन तक पहले भी बना के रख सकते हैं, और इस तरह से बना के रखिए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए एक मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसी लग रही है। तो अंदर से भी काफ़ी क्रीमी लग रही है ये देखिए अंदर से। तो इस तरह से बनाइए, और क्रिसमस के लिए हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।